नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। दर्शकों, कल राजस्थान में मतदान होने हैं और यही रात अंतिम वाली बात हर राजनीतिक दल के खेमे में होगी। जिस जिस बड़े नेता की इज्जत दांव पर है उसको शायद ही आज रात को नींद आए। ये 2 बार होता है चुनावों में, जिस दिन मतदान होना होता है और जिस दिन परिणाम आने होते हैं। दोनों ही समय में ऐसा होता है। जिस दिन परीक्षा की घड़ी होती है और जिस दिन परिणाम की घड़ी होती है, वह कहीं ना कहीं बेचैन कर देता है हर व्यक्ति को कि क्या होगा कल, क्या होगा मेहनत का फल। यही अब राजस्थान में भी हो रहा होगा आज रात को या होगा। कल मतदान होने हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि जनता के मिजाज को समझकर राजस्थान के रिवाज को बदल दिया जाए, तो वहीं बीजेपी का प्रयास है कि रिवाज बरकरार रहे और यह 5 साल उनको काम करने का मौका मिले। तमाम ऊहापोह हर दल में है, लेकिन कल लाल डायरी क्या बदल पाएगी मतदान का समीकरण, ये देखने वाली बात है। लाल डायरी की वजह से अशोक गहलोत खूब उलझे और सुलझ नहीं पाए हैं अभी तक, और बीजेपी ने कोई मौका नहीं छोड़ा है उस लाल डायरी पर घेरने के लिए कांग्रेस को। अब समझने वाली बात यह है कि अमित शाह ने क्या बोला लाल डायरी को लेकर, और उसके बाद आपको सुनाएंगे अमित शाह की उस पूरे भाषण के कुछ अंशों को, जो उन्होंने लाल डायरी और किस रूप में अमित शाह ने घेरा अशोक गहलोत को और एटीएम तक बता दिया राजस्थान को। अशोक गहलोत ने एटीएम की तरफ प्रयोग किया दिल्ली दरबार को भरने के लिए। तमाम बातें हुई। शाह एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि गहलोत और कांग्रेस को वह चुनौती देते हैं कि अगर उन्हें भाजपा द्वारा बेईमानी का संदेह है तो वो मामले की जांच करें। शाह ने राजस्थान में लोगों, विशेषकर महिलाओं और दलितों के हितों की रक्षा में कार्रवाई की कमी के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए शब्दों में कोई कमी नहीं की। उन्होंने राज्य की उथल पुथल भरी 5 साल की अवधि पर प्रकाश डाला, जिसमें भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के राजनीतिक आरोप लगे, जिसका खामियाजा महिलाओं और दलितों को भुगतना पड़ा। राजस्थान का व्यापक दौरा कर चुके शाह ने भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए लोगों के बीच बदलाव के प्रबल मूड की ओर इशारा किया। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐतिहासिक रूप से पीएम मोदी और भाजपा के साथ जुड़ा राजस्थान अप्रभावी कांग्रेस सरकार को विदाई देने के लिए तैयार है। शाह ने कहा कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की महत्वपूर्ण जीत की उम्मीद है। इससे पहले एक उग्र भाषण में शाह ने भारत की चुनौतियों के लिए उनके प्रभाव को जिम्मेदार बताते हुए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की तुलना भारत के राहु और केतु से की। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान के लोगों ने गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार की कमियों को उजागर कर दिया है और 3 दिसंबर को भाजपा की जीत की भविष्यवाणी भी की अमित शाह ने अपने भाषण से। यहां तो आए, कोई दिक्कत नहीं है। गहलोत जी के सामने मत जाना। क्या इधर उधर देख रहे हो भाई, तूने ही पहना है। गहलोत जी के सामने मत जाना। गहलोत जी लाल कपड़े से भड़क जाते हैं। क्यों भड़कते हैं मालूम है आपको? अरे जोर से बोलो, क्यों? क्या है लाल डायरी में? करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का हिसाब ये लाल डायरी में है। गहलोत साहब, आप हम पर आरोप लगाते हो, मगर ये लाल डायरी तो आपके ही एमएलए ने रख दी। आपका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। खनन विभाग में 66,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। खनन पट्टे देने में
और 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। उदय सागर झील में 2000 करोड़ का घोटाला किया। प्रतापगढ़ में 1000 करोड़ की खदान 5 करोड़ में बेच दी। सचिवालय में से 2 करोड़ 31 लाख रुपया और 1 किलो सोना सचिवालय में से मिलता है। और काली सिंह बांध में 1000 करोड़ का घोटाला किया। भाई मेरे पास इतनी लंबी सूची है कि मैं पूरी पढ़ूंगा ना तो भागवत सप्ताह 7 दिन की बिठानी पड़ेगी, मगर सूची खत्म नहीं होगी। मैं आपको कहने आया हूं, राजस्थान के लोगों की काले पसीने की कमाई गहलोत के चट्टे बट्टे खा रहे हैं। आप सहमत हो उससे? सहमत हो? ये राजस्थान को अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना दिया है। जब भी पैसा चाहिए गहलोत नाम का क्रेडिट के कार्ड एनकैश कर दिल्ली पैसा निकाल लेता है। क्यों भाई? किसका पैसा है? किसका है? ये आप लोगों का पैसा है जो कांग्रेस के दरबार में भेंट चढ़ाया जाता है। ऐसी सरकार चलाओगे क्या? चलाओगे क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, अगर ये पैसा सिंचाई में खर्च किया होता तो राजस्थान के हर खेत में आज यमुना और नर्मदा का पानी पहुंच गया। कांग्रेस सरकार को विदाई देने के लिए राजस्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा लगभग 9000 किलोमीटर चली। हर गांव दानी में हमने लोगों का संपर्क करने का प्रयास किया। 200 विधानसभाओं तक पहुंचे और करीब करीब हमारे चुनाव अभियान में कल रात तक अंदाजन 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान ने हमेशा मोदी जी के साथ खड़ा रहकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। 2014 और 19 दोनों चुनाव में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में देकर मोदी जी के प्रति अपना विश्वास हमेशा राजस्थान की जनता ने प्रकट किया है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है। और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में करोड़ों लाभार्थियों को केंद्र की योजना का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है। और केंद्र की दर्जनों योजनाएं गांव और गरीब दोनों के फायदे के लिए राजस्थान में सीधा परिणाम देती हुई नजर आती है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। कई सारे गबन के मामले, यहां तक कि सचिवालय में 2 करोड़ 35 लाख और 1 किलो सोना। पूरे आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रालय की अलमारी से 2 करोड़ 35 लाख कैश और 1 किलो सोना मिल जाए। मगर गहलोत साहब का रिएक्शन मैंने देखा था उस दिन, कोई उनके चेहरे पर कोई सिनक नहीं बदली थी, आराम से वो जवाब दे रहे थे। मैंने भ्रष्टाचार के प्रति इतना ठंडा रुख
किसी का नहीं देखा है। कोई महंत को अवैध खनन रोकने के लिए आत्मदाह करना पड़ता है, मगर आज भी वो क्षेत्र के अंदर अवैध खनन खुले आम चल रहा है। मित्रों, कई सारे जल जीवन विभाग, मिशन खनन विभाग, उदय सागर झील, प्रतापगढ़ की मार्बल की खान, काली सिंह डैम, गरीबों के राशन के अंदर घपला, ढेर सारे घपले घोटाले के मामले सामने आए हैं। लेकिन अब पहले और उनके भाषण के अब आप कुछ अंश सुनिए। तो आप लोगों ने जैसा सुना कि किस रूप में अमित शाह ने लाल डायरी के मसले पर अशोक गहलोत सरकार को घेरा। आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा कल मतदान के दौरान हावी रहेगा राजस्थान के भीतर? आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।